हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो आपको टेस्ट दिया था अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो टेस्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, आईयूपीएसी नेम ऑफ इथाइल आइसोप्रोपिल कीटोन। ठीक है, इसका आपको आईयूपीएक नेम बनाना था, इथाइल आइसोप्रोपिल कीटोन। ठीक है, तो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब कीटोन है तो यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन तो होगा ही। ठीक है, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, इथाइल आइसोप्रोपिल कीटोन। इसका मतलब कार्बोनिल कार्बन एक तरफ इथाइल ग्रुप से अटैच हुआ, ठीक है, और दूसरी तरफ आइसोप्रोपिल से। आइसोप्रोपिल किस तरह से बनाते हैं हम, CH3 ओके, ये होता है आइसोप्रोपिल ग्रुप और ये है इथाइल। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, इथाइल आइसोप्रोपिल कीटोन। अब इसका हमें बनाना है आईयूपीएक नेम। आईयूपीएक नेम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपको 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये कार्बोनिल कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर इसकी पोजीशंस क्या होगा, लेफ्ट साइड से अगर लेते हैं तो थर्ड कार्बन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा। ओके, क्योंकि इसमें 2 कार्बन ऑलरेडी हैं। और राइट साइड से भी अगर नंबरिंग करते हैं तो भी ये थर्ड कार्बन ही कार्बोनिल कार्बन शो कर रहा है। लेकिन राइट साइड में एक एडवांस बात क्या दिखाई दे रही है इसमें, कि एक ब्रांच में CH3 ग्रुप अटैच है। ओके, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक CH3 अटैच है। तो बेटर में हम क्या करेंगे, लेफ्ट से ना करते हुए राइट से इसका नंबरिंग करेंगे। सो 1 देन 2 एंड देन 3। ओके, अब पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रॉप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो ANE। ओके, ANE, समझ में आ रहा है। और ये जबकि कीटोन है तो कीटोन्स के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ONE। जब O से शुरुआत हो रही है तो E को टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे ONE। अब ये ONE वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोनिल कार्बन को, कीटोनिक ग्रुप को। तो ये किसकी पोजीशंस क्या है, 3 है, इसलिए ONE के पहले उसकी पोजीशंस क्या शो करेंगे, 3। तो ये हो गया प्रोपेन 3 ONE। ठीक है, अब रही बात मिथाइल ग्रुप की, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और वो सेकंड कार्बन पे अटैच है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम हम पहले लिखते हैं। सो मिथाइल का नाम पहले लिखेंगे और यहां पर इसकी पोजीशंस क्या लिखेंगे, 2। तो नेम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 3 ONE। ठीक है, तो आपको यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे, 4 मिथाइल पेंटेन 3 ONE, 1 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ONE, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ONE। ये जो थर्ड ऑप्शन आपको दिया था, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटीराल्डिएट। तो यहां पर पेरेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, अल्डिहाइड है, ब्यूटीराल्डिएट। ब्यूटीराल्डिएट है, ब्यूट है, इसका मतलब यहां पर 4 कार्बन होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4। और जबकि अल्डिहाइड है तो इसमें से एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप शो करेगा, अल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप शो करेगा। ठीक है, बाकी कार्बन में यहां पर सिंगल बॉन्ड। ओके, अब देखो इसमें एक बोला है अल्फा बीटा डाइमिथाइल। तो अल्फा कार्बन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO। तो इस फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन अटैच है इसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और ये होगा यहाँ पर बीटा कार्बन। ठीक है, इस अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन दोनों को क्या अटैच है यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ CH3 और यहाँ पर भी लिखेंगे CH3। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी जो है ये हम किससे कंप्लीट करेंगे, बाकी हाइड्रोजन से। CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर भी CH। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटीराल्डिएट। अब इसका आईयूपीएक नेम बनाना है। फिर से चेन में देखो कितने कार्बन, स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन आते हैं लॉन्गेस्ट चेन में। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। ठीक है, अब यहाँ पर इस चेन में एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप कौन सा शो कर रहा है, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, AL। ओवेल से शुरुआत हो रही है, A से शुरुआत हो रही है तो E को टर्मिनेट करोगे और यहां पर क्या लिखेंगे हम, AL। ठीक है, अब बाकी बचा हुआ चेन के बाहर आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 मिथाइल है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल। क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल। लेकिन आईयूपीएक नेम लिखते वक्त हम यहां पर पोजीशन शो करेंगे। तो पोजीशंस कैसे होगा, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये होगा फोर्थ। यानी सेकंड और थर्ड कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए डाइमिथाइल का पोजीशंस क्या बन जाएगा, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये इसका आईयूपीएक नेम बनेगा। तो आपको सेकंड ऑप्शंस करेक्ट दिया था, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हुआ आईयूपीएक नेम ऑफ अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटीराल्डिएट।
उसके बाद बोला है थर्ड क्वेश्चन में विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल कीटोन। कीटोन ये कंपाउंड किसका ऑक्सीडेशन होके मिलेगा, विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज। आपको जो चार ऑप्शंस दिए थे उस पर ध्यान दो, चारों ऑप्शंस में बताया गया कि अल्कोहल है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आपको इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है इथाइल मिथाइल कीटोन, इसको लिख लेते हैं C2H5 देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ओके, ये हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। अब सोचो इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम अल्कोहल से, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के लिए हम कौन सा अल्कोहल यहाँ पर यूज करेंगे। जब ये कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है तो ये कीटोनिक ग्रुप एक्चुअली कैसे बनेगा, अल्कोहल में क्या होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कीटोनिक ग्रुप में, यानी कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। मतलब यहां से रिमूव क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा। और हाइड्रोजन रिमूव करना इसी को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ओके, तो यहां पर सीधा सीधा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी ये जो आपको कार्बोनिल कार्बन दिखाई दे रहा है ऐसा कार्बन अल्कोहल में होगा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा और यही कार्बन कार्बोनिल कार्बन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। बाकी जो अल्कीन है वो इसमें भी होंगे। ठीक है, तो CH3 और इस तरफ लिखेंगे C2H5, या आप इसको स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस अल्कोहल को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद इसको जैसे ही हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे और ऑक्सीडाइज करने के बाद इसका कन्वर्शन किस में होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन में। तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे, उन चार ऑप्शंस में यहां पर ये कौन सा अल्कोहल होगा, सोचो। कार्बन की स्ट्रेट चेन है, चार कार्बन है तो लिखोगे ब्यूट। ठीक है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है ANE। OH के लिए सफिक्स OL यूज करेंगे, O से शुरुआत हो रही है, E को टर्मिनेट करोगे और यहां पर लिखोगे OL। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप OH कहां से आपको क्लोज दिखाई दे रहा है, राइट साइड से नंबरिंग करता है, तो सेकंड कार्बन को ही OH ग्रुप अटैच दिखाई दे रहा है। ओके, इसलिए यहां पर OL का पोजीशंस क्या लिखोगे, OH का पोजीशंस 2, तो नेम बनेगा ब्यूटेन टू OL। तो यहां जो चार ऑप्शन दिए थे उसमें से थर्ड ऑप्शन था ब्यूटेन टू OL, दैट इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां पर कीटोन बनाना है, ऑप्शंस को देख के समझ में आता है अल्कोहल, और एक्चुअली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन अल्कोहल कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो देखो अल्कोहल में कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यही कार्बन कीटोन में कार्बोनिल कार्बन में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो हमें इस कंपाउंड को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस तरफ इथाइल मिथाइल दिखाई दे रहे हैं तो वही आपको अल्कोहल में भी देना है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आएगा कि ब्यूटेन टू OL जो है ये ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इथाइल मिथाइल कीटोन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसीटोन इज ऑब्टेन बाय ओजोनोलिसिस। एक्चुअली ओजोनोलिसिस किसका करते थे हम, जिससे कीटोन का फॉर्मेशन होता था। तो ओजोनोलिसिस किसका करते थे हम, ओजोनोलिसिस करते थे अल्कीन का। ठीक है, तो सोचो एसीटोन ये तो बन रहा है, तो पहले एसीटोन का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब ये बनेगा तो अल्कीन से। ठीक है, ओजोनोलिसिस किसका करेंगे हम, अल्कीन का। तो अल्कीन में कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, और बाकी दो वैलेंसी दो अदर स्पेसिस से कंप्लीट होगी, तो ये हुआ सपोज अल्कीन। अब इसका कन्वर्शन कर रहे हैं हम कीटोन में, ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, मतलब यहां पर क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन इसमें ऐड करते हैं ओजोनोलिसिस करते वक्त। तो क्या होता था इसमें, ये जो मल्टीपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड ये टूटते थे और इसमें ऑक्सीजन ऐड होता था। अब सोचो अगर इसको मैंने इस तरह से तोड़ दिया और यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं और यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, तो ये वाला स्ट्रक्चर कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, बराबर। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इस तरफ जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, तो कार्बन को वैलेंसी फुलफिल करने के लिए डबल बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ में। ये भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन उस डबल बॉन्ड बनाने से बनना क्या चाहिए, कीटोन बनना चाहिए। तो कीटोन में कार्बन कितने मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो यहां पर भी आपको कार्बन को दो मिथाइल ग्रुप अटैच करने होंगे। समझ में आ रहा है, CH3 तब जाके इसका कन्वर्शन ओजोनोलिसिस के बाद किसमें होगा, कीटोन में होगा, यानी एसीटोन में होगा। ओके, तो आपको जो अल्कीन इसमें लगेगा वो इस टाइप का अल्कीन यहां पर, ठीक है, इस टाइप का अल्कीन आपको यूज करना पड़ेगा, और इस अल्कीन का ओजोनोलिसिस करने के बाद इसमें एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 2 यूनिट मिलेंगे आपको यहां पर एसीटोन के। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया था 4, उसमें से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन।
अब 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 ENE, ये कैसे बनेगा? कार्बन गिन लो, स्ट्रेट चेन में 4 हैं तो हम लिखेंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ENE, और ब्रांच साइड चेन से ब्रांच में जुड़े हुए कौन है? यहाँ पर ब्रांचिंग में कौन है? मिथाइल। कितने हैं? 2, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? डाइमिथाइल। ठीक है, डाइमिथाइल ब्यूट ENE। अब रही पोजीशंस की बात, तो देखो मल्टीपल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड जो है ये लेफ्ट साइड से भी सेकंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड से भी सेकंड कार्बन से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस मल्टीपल बॉन्ड के लिए ENE के लिए हम पोजीशंस क्या लिखेंगे? 2। और जो मिथाइल दिख रहा है वो किस कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड कार्बन भी मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो इसका पोजीशंस क्या हो जाएगा? 2, 3। तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए थे उसमें चौथा ऑप्शन था 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 ENE। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? उसके बाद देखते हैं ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोपेन नाइट्राइल गिव्स। ठीक है, नाइट्राइल जिसमें साइनाइड ग्रुप बोलते हैं उसको, तो नाइट्राइल ये क्या होता है? एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या होता था? नाइट्राइल जो था कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, इसको जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले तो इसका कन्वर्शन होता है अमाइड में। ठीक है, ये हमने देखा, इसका पहले कन्वर्शन किसमें होता है? अमाइड में। और बाद में जब हम इसका फिर से यहां पर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब जाके ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब क्वेश्चंस दिया उसमें कि ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोपेन नाइट्राइल गिव्स, तो इसका पहले स्ट्रक्चर बना लो। प्रोपेन नाइट्राइल यानी प्रोप, तो 3 कार्बन शो होनी चाहिए, तो 1, 2 और 3, और इन 3 कार्बन में एक कार्बन जो है ये किस ग्रुप को शो करेगा? साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप। बाकी कार्बन्स को सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे। अब कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए यहां पर क्या करोगे? हाइड्रोजन्स भरोगे, CH3, CH2 और Cl। ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सबसे पहले ये क्या बनेगा? अमाइड बनेगा, CH3, CH2, साइनाइड ग्रुप, ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलेंगे प्रोपेनामाइड। और प्रोपेनामाइड का फिर से यहां पर एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे, तो ये जो अमाइड ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। ओके, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो कौन सा बनेगा यहां पर? कितने कार्बन से? 3, तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका आईपैक नेम क्या हो सकता है? प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको ऑप्शंस दिए थे, उसमें से 4th ऑप्शन था प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको प्रिपरेशंस खास तौर से पढ़ने हैं अच्छे से कि जो नाइट्राइल है या साइनाइड है, इसका अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमाइड में कन्वर्ट होता है एंड देन अमाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्केन। अल्डिहाइड और कीटोन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होता है। रीजन क्या है इसका? ठीक है, तो इसमें रीजन है एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये आपको 3 टाइप्स के मिल सकते हैं। एक तो पहला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और थर्ड होता है इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 3 होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन में खास तौर से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। वो किस तरह से? अल्डिहाइड और कीटोन में देखो कार्बोनिल कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ में क्या है, डबल बॉन्डेड है, ओके, और 2 बॉन्ड किसी 2 अदर एटम से या ग्रुप से अटैच है, बनाए हुए हैं। तो होगा ये कि कार्बोनिल कार्बन, अब वो अल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। तो एक कार्बोनिल कार्बन हमने लिया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, दूसरा और कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो याद देखो क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ओके, ये होता है पोलर। और पोलर इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जबकि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। वैसा ही सेकंड यूनिट में भी यहां पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव।
तो होगा ये कि एक कार्बोनिल कंपाउंड्स का ऑक्सीजन दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड्स के कार्बन के तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो ये एक डायपोल हो गया, ये एक डायपोल हुआ। तो इन डायपोल डायपोल्स में आपको इंटरेक्शंस दिख रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देता है, समझ में आ रहा है, इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। तो इनके बीच अल्डिहाइड और कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट मींस डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होता है। और इसी डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस के वजह से अल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किससे होता है, हायर अल्केन से। अब अल्केन की बात करते हैं जनरली RH, तो इसमें आपको डायपोल दिखाई देगा क्या, नहीं। ठीक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतनी ज्यादा नहीं होती कि इन पर पार्शियल या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बन जाए, तो इनमें डायपोल नहीं बनेगा, लेकिन इस केस में बन जाता है। तो इसलिए अल्डिहाइड और कीटोन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस की वजह से ही उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब इसके जो आंसर दिए थे आपको चार, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन करके फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट था। ठीक है, सेकंड देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन इन अल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनिल कार्बन अल्डिहाइड या कीटोन में किस तरह से होता है, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है ऑक्सीजन से। तो यहां से एक सीधी बात क्लियर होती है कि कार्बन एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड वाली स्पेसिस जो होती हैं ये क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, दूसरा एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको बताना है तो आप एक और तरीके से हाइब्रिडाइजेशन इसको बता सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू दैट स्पेसिस या नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू दैट एटम व्हिच शोज द हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लस द लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम। अब जैसे इसमें कार्बोनिल कार्बन है, ये कितने एटम से जुड़ा है, इस तरफ ऑक्सीजन से, इस तरफ दोनों अल्किल हो सकते हैं या फिर एक अल्किल और एक हाइड्रोजन हो सकता है, बट वो जुड़ा हुआ 3 एटम से ही रहेगा। तो कार्बोनिल कार्बन ये 3 नंबर ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है क्या, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ। जब कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं तो कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहेगा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 3। तो sp3 में देखो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, यानी कितने हुए टोटल, 3। तो इस तरीके से कार्बोनिल कार्बन अल्डिहाइड या कीटोन्स में क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपाउंड दैट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कौन से कंपाउंड्स होंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे। सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, इसको हम HCHO इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, दूसरा जो कंपाउंड है वो है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, CH3CHO, इसको बोलते हैं अपन एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद है प्रोपेनल। प्रोपेनल यानी अल्डिहाइड ही है बट 3 कार्बन्स का अल्डिहाइड होगा। ठीक है, देन स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3CH2CHO, ये हो गया प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल। और फोर्थ है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन में क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये 4 कंपाउंड्स, 4 ऑप्शन दिए थे आपको। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें CHO फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी CHO फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी CHO और यहां पर है कीटोनिक ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O। तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है इसी को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड में आपको एक अल्फा कार्बन दिखाई दे रहा है, प्रोपेनल में आपको 2 अल्फा कार्बन दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में, कीटोन में भी आपको कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए 2 कार्बन अल्फा कार्बन करके दिखाई दे रहे हैं। तो जो अल्फा कार्बन है उनके पास जो हाइड्रोजन होंगे उन्हीं को हम अल्फा हाइड्रोजन्स कहेंगे। तो एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, कितने, इसमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें अल्फा कार्बन इस तरफ है, इसके लिए सॉरी इस तरफ अल्फा फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। सॉरी यार यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया। फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसको अटैच जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन हो जाएगा। तो अल्फा कार्बन के पास यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2। ठीक है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6।
इस CHO ग्रुप से अटैच जो कार्बन दिखाई दे रहा है ये भी अल्फा कार्बन है, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन 3 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां इस केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां किसी कार्बन से जुड़ा ही नहीं है। तो यहां पर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। सो इस फॉर्मेटेड एग्जांपल में यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बाकी सभी कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चंस क्या था, कंपाउंड दैट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो आंसर क्या होना चाहिए अपना फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन प्रोपियोनाल्डेहाइड एंड एसीटोन्स आर रिस्पेक्टिवली। तो प्रोपियोनाल्डेहाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोप यानी 3 कार्बन वाला अल्डेहाइड होगा, इसमें एक कार्बन को आप अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप बनाओगे। ठीक है, बाकी कार्बन्स में आप क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजन CH3 देन CH2, ये हो गया प्रोपियोनाल्डेहाइड। उसके बाद सिमिलरली एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये और ये क्वेश्चंस रिलेटेड ही था एक दूसरे से। ठीक है, देखो यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं ये पूछा गया है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे मेजर करोगे, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो होता है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, मतलब यहां पर आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन्स मिल रहे हैं। ठीक है, और इस केस में देखो कार्बोनिल कार्बन जो दिखाई दे रहा है ना, कीटोनिक ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है, ये इस तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अल्फा कार्बन हो गया, इस तरफ भी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये भी अल्फा कार्बन हो गया। तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 + 3 टोटल कितने हुए, 6। ठीक है, तो यहां पर 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी इसका रेस्पेक्टिवली आंसर कितना आएगा, 2 और 6। ठीक है, इसका अल्फा हाइड्रोजन का आंसर कितना आएगा, 2 और 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शंस करेक्ट था, 2 और 6 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन प्रोपियोनाल्डेहाइड एंड एसीटोन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लास्ट रिएक्शंस क्या है आप देखते हैं, सॉरी जो रिएक्शंस दिया है और क्वेश्चन पूछा है क्या है, द रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इट गिव्स CH3COOCH3। ये क्या है, एस्टर, और इसका नेम हम कैसे लिखते हैं, मिथाइल इथेनोएट। आईयूपैक नेम में अगर आप कॉमन सिस्टम में लिखना चाहो तो मिथाइल एसीटेट भी बोल सकते हो। ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ईस्टर हम यहां पर बना रहे, किससे बनेगा ईस्टर, यहां पर देखो अल्कोहल का रिएक्शंस कर रहे हैं हम किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। एक्चुअली ईस्टर फॉर्मेशंस होता है अल्कोहल से, लेकिन अल्कोहल का ईस्टर में कन्वर्शंस करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, एक तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करेंगे, दूसरा अल्कोहल के साथ आप रिएक्शंस कर सकते हो एसिड क्लोराइड का। ठीक है, इससे भी ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा है कि अल्कोहल को अगर आप एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते हो, एसिड एनहाइड्राइड से, तो भी यहां पर ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो दो रिएक्शंस हैं, ठीक है, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से, इससे जो रिएक्शंस हो रही है इसको हम वैसे एसिटिलेशन कहते हैं। यहां पर एसिटिल ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एसिटिलेशन शो करेगा। RCO ये जो ग्रुप है ये इसमें ऐड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अल्कोहल अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हो तो इसमें जो ईस्टर बनेगा इसको अपन ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ईस्टरिफिकेशन। समझ में आ रहा है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन ईस्टरिफिकेशन। हालांकि इनसे भी ईस्टर का प्रिपरेशन होता है, लेकिन उसको हम ईस्टरिफिकेशन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उस रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा, इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए थे, एसिडिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड ईस्टरिफिकेशन। तो यहां पर करेक्ट क्या होता है, ईस्टरिफिकेशन। समझ में आ रहा है। तो ईस्टरिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर था। इस तरीके से टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चंस पूछे थे और उनके इस तरीके के आंसर्स हैं। ठीक है, समझ में आया, चलो थैंक यू।